Assalamualaikum students, my name is Kaleemullah, I am your math teacher। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के जो बाकी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 से 10 वो हमने सॉल्व किए थे। आगे एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको बता दूँ। अब उसके पहले जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है क्यूब रूट्स के मतलब। सबसे पहले हम क्यूब रूट्स फाइंड करते हैं, यानी जो यूनिटी के जो क्यूब रूट हैं। अब क्यूब रूट हमने पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर रूट जो होती है उसकी पावर 3 होती है, यानी 1 जो 3 लेते हैं क्यूब होता है हमारे पास, उसका उलट होता है 1/3, वो हमारे पास क्यूब रूट होता है। अब यूनिटी के क्यूब रूट हम पहले फाइंड करते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले क्यूब रूट हमने फाइंड करते हैं यूनिटी के। तो लेट कर लिया, लेट एक्स बी द क्यूब रूट, एक्स बी द क्यूब रूट, ये हमने लेट कर लिया कि उस क्यूब रूट का हमने x कह दिया, यानी x इज इक्वल टू 1 का, या लिख लें रूट ऑफ यूनिटी, यानी एक का जो क्यूब रूट है, यानी एक उसका क्यूब रूट जो 1/3 है वो हमने x के इक्वल लेट कर लिया। अब हम 1/3 खत्म करते हैं तो उसका उलट क्या होता है, क्यूब होता है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब ले लिया, टेकिंग अ क्यूब ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी क्यूब ले लिया और इस तरफ भी क्यूब ले लिया। यहाँ से 3 से कैंसिल हो गया, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 आ गया। ये प्लस का 1 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ क्यूब वाला फार्मूला ओपन किया, वो हमने पढ़ा हुआ है a3 माइनस b3 इज इक्वल टू a माइनस b a स्केयर प्लस ab प्लस b स्केयर। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब a की जहाँ लिखा हुआ है x और b की जहाँ 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो इसका फार्मूला ओपन किया x माइनस 1 पहली वैल्यू का स्केयर, यानी x का स्केयर प्लस a और b, x को 1 से करेंगे x ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्केयर 1 इज इक्वल टू 0। इसे अलहदा 0 के इक्वल पुट कर लिया, और इसे अलहदा, तो x माइनस 1 अलहदा 0 के इक्वल, x स्केयर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अलहदा हो गया। ये माइनस का 1 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा प्लस का 1, इस पे फैक्टर नहीं बन रहे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू भी 1 और c की वैल्यू भी 1 आ गई। तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू 1, 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 आ गई, 2 इंटू a की वैल्यू 1। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्केयर 1 माइनस 4 ओवर 2। तो 1 में से 4 निकाला तो हमारे पास माइनस 3 आ गया ओवर 2। अब प्लस वाला अलहदा कर दिया और माइनस वाला अलहदा कर दिया, माइनस 3 ओवर 2, और x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस स्केयर रूट माइनस 3 ओवर 2। तो ये हमारे पास यूनिटी के 3 क्यूब रूट आ जाते हैं। एक 1 है, माइनस 1 प्लस स्केयर रूट माइनस 3 ओवर 2, इसे 3 अयोटा भी लिखा, स्केयर रूट 3 अयोटा भी लिखा जा सकता है, यानी ये शक्ल लिख लो या इस तरह भी लिखा जा सकता है, माइनस 1 प्लस स्केयर रूट 3 वैसे। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि माइनस 1 का स्केयर रूट अयोटा होता है, तो माइनस का स्केयर रूट जो है वो अयोटा ओवर 2। ये फॉर्म भी लिखी जा सकती है, ये भी यूज़ हो सकती है। एफएससी में ज़्यादातर ये फॉर्म यूज़ है और 9th-10th में ये फॉर्म यूज़ है, तो इसलिए आप यही याद रख लें। तो माइनस 1 माइनस स्केयर रूट 3 अयोटा ओवर 2, तो ये 2 फॉर्म है जिसमें मर्जी याद कर सकते हैं। तो क्यूब के 3 रूट्स होते हैं, एक 1 माइनस 1 प्लस स्केयर रूट माइनस 3 ओवर 2, माइनस 1 माइनस स्केयर रूट माइनस 3 ओवर 2। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए गए इनको, इसे ओमेगा कहा गया और इसे ओमेगा स्केयर है। जो प्लस वाली वैल्यू है उसे ज़्यादातर ओमेगा के हिसाब से याद रखा गया, और इसे माइनस ओमेगा स्केयर के माइनस 1 माइनस स्केयर रूट माइनस 3 ओवर 2। लाजमी नहीं कि इसे ही ओमेगा कहना या इसे ओमेगा स्केयर, अगर इसे ओमेगा स्केयर कहोगे तो ये ओमेगा बन जाएगी, यानी एक से का उलट बनेगा, एक ओमेगा होगी दूसरी ओमेगा स्केयर। लेकिन ज़्यादातर हम यही यूज़ होती है कि प्लस वाली ओमेगा और माइनस वाली जो होती है ओमेगा स्केयर। अब यहाँ पर तो एक ही सा, अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये आ गए हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी है, पहली
प्रूव डैट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर, यानी हर क्यूब रूट दूसरे का स्क्वायर है। यानी वन मतलब ये हमारे पास दो वैल्यू है, अगर ये लेंगे तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा, अगर इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है, हमने इसे प्रूव करना है। अब इसे हम प्रूव करते हैं। जो कम्प्लेक्स आपके क्यूब रूट है, अब कम्प्लेक्स क्यूब रूट दो पड़े हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। यानी किसी एक वैल्यू का स्क्वायर लेंगे दूसरी वैल्यू बन जाएगी। मैं ये ले लेता हूँ, इसे ओमेगा कह दिया, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ये आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज उसमें ये क्वेश्चन भी दिया होगा और बोर्ड के पेपरों में काफ़ी दफ़ा ये पूछा भी जा चुका है। इसका स्क्वायर ले लिया, टेकिंग अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये ए प्रॉपर्टी जो है वो पहली प्रॉपर्टी आपकी है, बोथ साइड ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 इसका स्क्वायर आ गया। इसका फार्मूला ओपन किया, a प्लस बी इसका स्क्वायर, तो a की वैल्यू -1 इसका स्क्वायर है, +2 फार्मूले वाला, पहली वैल्यू हमारे पास -1 है और दूसरी वैल्यू स्क्वायर रूट -3 प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर रूट -3 इसका स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया। -1 का स्क्वायर +1 प्लस माइनस -2 स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो -3 बच गया। -3 को +1 से किया तो -3 आ गया ओवर 4। -3 में से 1 निकाला तो हमारे पास आ गया -2 स्क्वायर रूट -3/4। इन दोनों से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/4। ये 2 4 हो गया तो -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। यानी हमने ओमेगा लिया था, ये वैल्यू ली थी और ये वैल्यू हमारे पास बन गई। इसी तरह अगर ये वैल्यू लोगे, जब इसका स्क्वायर लोगे तो एंड पे ये बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्यूब रूट की पहली प्रॉपर्टी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब ऑफ यूनिटी इज 1। यानी क्यूब रूट जो 3 है, तीनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 1 आता है, ये हमने प्रूव करना है। अब बी वाली जो प्रॉपर्टी है, अब हमारे पास 3 है, पहली है 1, दूसरी -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और तीसरी है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब प्रॉपर्टी ये है कि तीनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 1 आता है। अब चेक करते हैं हम, 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। 1 को करोगे 1 तो वैसे ही ये फार्मूला बन गया, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करते तो फार्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी। तो ये फार्मूला बन गया। अब a की यहाँ लिखा हुआ है -1 इसका स्क्वायर, माइनस बी की जहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट -3 इसका स्क्वायर ओवर 2 4 हो गया। -1 का स्क्वायर लेंगे +1 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो माइनस +3/4, 3 और 1 4/4, 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर क्या आ गया 1। इसकी दूसरी फॉर्म भी है कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये बनता है ओमेगा3। यानी वो आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ये फार्मूला है जो आपकी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होना है, इसे याद रखिएगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। यानी एक जो है जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो एक का अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो वो दूसरा आता है। वो कैसे आता है हम चेक करते हैं। अब हमने फार्मूला पढ़ा था ओमेगा3 इज इक्वल टू 1 होता है। ओमेगा3 को लिख लिया ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
की तीसरी प्रॉपर्टी। अब देखो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड 1/ओमेगा स्क्वायर, तो ये रेसिप्रोकल आ गया, यानी 1/ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास किसके इक्वल है ओमेगा के इक्वल, या ये भी कह सकते हो कि ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा होगा जाके डिवाइड, तो 1/ओमेगा, यानी एक जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल यानी उलट होता है। ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर क्या 1/ओमेगा के इक्वल, तो ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है। अब हमने चौथी प्रॉपर्टी जो इसकी लास्ट है वो हमने सॉल्व करनी है। उसमें क्या कहा हुआ है, उसमें कहा गया हुआ है कि प्रूव्ड एट द सम ऑफ ऑल द क्यूब ऑफ यूनिटी इज जीरो, यानी जितने भी क्यूब रूट है जो यूनिटी के उन सभी का सम इज इक्वल टू जीरो आता है। हमारे पास 3 क्यूब रूट हैं, एक 1 है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 है, और तीसरा है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ये हमारे पास 3 क्यूब रूट है, हमने ये प्रूव करना है इन तीनों का सम इज इक्वल टू जीरो आता है या नहीं आता। अब हम चेक करते हैं कि बाकी जीरो आता है या नहीं आता। -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, पहला रूट है 1 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, इन तीनों का सम इज इक्वल टू जीरो चेक करना है हमने। इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 आ गया, 2 को 1 से करेंगे 1 और 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा। अब आगे 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू आ जाएगी। तो प्लस माइनस -1 प्लस को प्लस से करेंगे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू आ गई। तो प्लस माइनस -1 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, देखिए प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गया। 2 में से 1 निकाला 1 में से 1 निकालोगे 0, तो ऊपर 0 आ गया नीचे 2 आ गया। जब ऊपर 0 आ जाए तो आंसर क्या हो जाता है 0 होता है। तो यही हमने प्रूव करना था। इसको दूसरे लफ्जों में इस तरह लिखा जा सकता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। इन तीनों क्यूब रूट का अगर सम लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0 आता है। ये भी एक रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन, और टाइप 1 जो आपका पहली प्रॉपर्टी थी वो भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ तक इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ बताता चलूँ, ये फार्मूला भी आपके एक्सरसाइज 2.2 में सॉल्व होना है। अब इस फार्मूले की 3 शक्लें हैं, कैसे हैं, अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू प्लस हो रही, जब इक्वल के इस साइड पे आएगी माइनस होगी, एक ये इसके है। अगर ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ये दोनों वैल्यू प्लस हो रही है उधर जाके माइनस है, तो एक ये फार्मूला बन जाता है। अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये दोनों प्लस हो रही है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 3 तरह से फार्मूला जो है जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है उसमें इस्तेमाल होगा। तो यहाँ तक हमारी प्रॉपर्टीज़ और इसका क्यूब रूट कंप्लीट हुआ। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। अगर इस टॉपिक में किसी को कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।